जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत शानदार। राधे राधे, राधे राधे सभी को। चलिए, एक बच्चे का आज बर्थडे है, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बहुत नाम कमाएं, बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। ठीक है। और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है। आ जाइए। तो आज अलजेब्रा शीट 2 हम करने वाले हैं, और शीट 2 में हम लोगों ने काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। पिछली क्लास में मैं आपको इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और मैंने आपसे कहा था कि देखो, इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 1 पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, 2 सवाल। और आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फॉर्मूला नंबर 2 पर आधारित। ठीक है, कि अगर मैं फॉर्मूला नंबर जो है यहाँ 2 दूँ, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा क्वेश्चन, वो समझिएगा ज़रा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में, कि फॉर्मूला नंबर 2 पर हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। समझिए इस बात को यहाँ पे। ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 में आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है अब तक, वो क्या था हमारा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमसे पूछा गया था कि यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमारा एक तरीके से 10 है। ठीक है। और साथ में यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और प्लस हमारा ए सी का जो मान है वो 15 है। कितना है मेरे भाई? 15 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो मुझे इसका मान बता दीजिए कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। ठीक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि हमारा इसका मान 10 है, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो मान है वो 15 है। तो यहाँ इसका मान बताना हमें कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कहा गया। अब चूंकि सवाल देखिए आप यहाँ पे, सवालों में जो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, दिशांत पाल कहते हैं ई बुक अपडेट कर दो। भाई ई बुक तो यार देखो, मैंने अपने मैथ्स की अपडेट कर दी है। 5 सितंबर तक जितने पेपर हुए थे वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जब नए क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं वो भी अपडेट करके एक नई बुक ई बुक हम आपको दे देंगे। अभी सब्र करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी बाकी चीज़ों पर काम चल रहा है, इसीलिए दिशांत पाल, पहले जितना दिया है बच्चे 4200 सवाल पहले ये बना लो। उसके बाद जो नए क्वेश्चंस होंगे वो अलग से दे देंगे, वो भी बना लेना। ठीक है। तो अभी जितना हम लोगों ने दे दिया पहले उसे तो ख़त्म करिए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सवाल है, और अब इसके ऊपर का आंसर हमें तैयार करना है, बताना है यहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा यार ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी बी सी ए सी का भी मान दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताना है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ठीक है, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, ठीक है, माइनस हमारा 3abc, माइनस हमारा 3abc, ये हमारा बराबर होगा। और ये हमारा किसके बराबर होगा? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बराबर होगा, पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इनटू यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ ए बी जमा बी सी जमा ए सी के। तो मैंने हमेशा कहा है आपको कि आप देखा करो आपको दिया क्या है। अगर ए बी बी सी ए सी दिया है तो फॉर्मूला नंबर 2, और अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 10 है। यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ए बी बी सी ए सी की बात करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, और 10 को हमें किससे गुना करना है? 85 के साथ, यानी कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा वो 850 आ जाएगा। यही हमारा सही उत्तर होगा भाई। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर माइनस यहाँ 3abc हो जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा जो माइनस है वो हमें यहाँ पर जो है -3 लगाना है। एक सेकंड, यहाँ पर -3 आ जाता है। ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3abc, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 45 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 3 45 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा तो हम बोलेंगे 10 × 55, कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है वो हमारा 550 आ जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है अच्छे तरीके से यहाँ पे, कि इस फॉर्मूले में क्या दिया गया है। तो ए बी बी सी ए सी अगर दिया जाएगा तो फॉर्मूला 2, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया जाएगा तो फॉर्मूला नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे?
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए सवाल यहाँ तो क्या कहा गया है, कहा गया है यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान, यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 20 है और साथ में हमसे यहाँ ये भी कहा गया कि ए बी जमा बी सी जमा ए सी का मान जो है वो हमारा एक तरीके से, ठीक है, 10 है हमारा यहाँ पे। अगर हम ऐसे मान के चलते हैं, या 10 ना कह के आप इन्हें ऐसा भी कह सकते हैं, 10 ना कह के आप इन्हें 30 कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू आपकी 30 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा जाएगा कि बताओ यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान तुम्हारा कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो पेपर में ये फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। संजीव राज अलजेब्रा के शीट नंबर 9 का क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो कोई बात नहीं, सुधरवा देंगे बाद में, अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ लो, एक क्वेश्चन के पीछे कल से पढ़े हो भाई, ठीक है। गलत होगा तो सही सॉल्व कर लेना आप। आ जाइए यहाँ पर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी के, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए बी प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है तो 20 है, उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना है तो 400 है, उसके बाद ए बी बी सी ए सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 इंटू कितना कर देंगे 30 कर देंगे भाई। सारा फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लो, 20 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 400। देखो 400 में से मेरे भाई 90 घटा देना, तो 400 में से 90 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, 31 का दोगुना 6200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इसमें भी गलती कर रहे हैं यार, गजब हाल है तुम्हारा, मतलब एक 7400 पल्लवी गौर, इसमें क्या बच्चे गलती कर सकते थे आप यहाँ पे, किस आधार पर आपने 6400 आंसर दिया है बताइए। एक 62,000 आंसर दे रहा है, एक 620 आंसर दे रहा है, एक 310 आंसर दे रहा है। खतरनाक आदमी हो यार आप लोग यार, मतलब इतने छोटे सवाल में भी इतना गलती करोगे तो क्या मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, आगे हाई लेवल का, बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है यार, आसान भाषा में कहा गया है, इनका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इनके क्यूब का बताओ वैल्यू, बता देते, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका जो बनता है फॉर्मूला नंबर 3 पर जो आधारित बनता है वो हमारा क्या बनता है, उसमें आपसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 10 है, और साथ में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है वो मान लीजिए 20 है, और आपसे यहाँ पर कहा जाता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताओ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू हमारी कितनी होगी। आप क्या बताते और कैसे बताते बताइए, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका बताइए यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत की बात। एक बच्चा कह रहा है टोटल फार्मूला कहाँ से मिलेगा, सारे के सारे फार्मूला बुक से मिलेंगे। फार्मूला बुक जो है मैंने उसमें सारे फार्मूले दे रखे हैं, आप फार्मूला बुक मंगा लीजिए, उसमें सारे फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी। तो इसके लिए आपको अच्छे से मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला याद करो। ये हमारा कौन सा है, तो फॉर्मूला नंबर 3 है। मैंने आपको कहा था कि अगर ए बी बी सी ए सी दिया गया होगा तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया होगा तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला नंबर मेरे भाई 3 लगाएंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो माइनस हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारे इसके होल स्क्वायर के। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। इन दोनों में इतना प्यारा सामंजस्य है, आप ऐसे अगर याद करना चाहें ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो ऐसे याद कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला 2 में यहाँ पर है तो फॉर्मूला 3 में यहाँ चला जाएगा। यहाँ ये वाला प्रोडक्ट -3 के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ ये वाला प्रोडक्ट +3 के साथ हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हो गया तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
3 इंटू यहाँ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो स्क्वायर की वैल्यू 20 हो गई, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, करेक्ट आंसर। ठीक है, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, और 60 में से 100 चला गया तो हो जाएगा -40, -40 को 5 के साथ गुना करोगे तो -200 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा, -200 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे इसमें माइनस की साइन को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जब ए बी बी सी ए सी दे फॉर्मूला नंबर 2 और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे फॉर्मूला नंबर क्या करना है, फॉर्मूला नंबर हमें 3 जो है वो यहाँ लगाना है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, एक और क्वेश्चन हम आपको दे यहाँ पे, तो इस पे एक और फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो मान लीजिए हमारा 20 दिया गया है, और साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया है। चलो, और आप मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ जो मैं फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये पूछ रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन कर रहा है, सबसे पहले किसका आंसर आएगा, बताइए। ठीक है, बताइए। अंशु कुमारी भाई लिख देंगे, परसेंटेज भी हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, पढ़ लो बच्चे अब अच्छे से, अब अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, पहले अलजेब्रा पढ़ लो, लिख देंगे परसेंटेज में भी हिंदी में। 2 लाइन इंग्लिश में लिखे नहीं कि आपको पता नहीं क्या हो गया, लिख देंगे हिंदी में भी, पढ़ लीजिए आप। आ जाइए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अंदर में, तो 3 इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं तो माइनस हो जाएगा हमारे किसके, तो माइनस हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। क्लियर है ये बात यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज ये ज़रा देखते हैं यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया गया उसके अनुसार देखो, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 20 है, बट्टे में कितना है, 2 है। ठीक है, 3 इंटू इनका स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी यहाँ पर जो है 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 से हमने काटा कितनी बार में, 10 बार में, तो ये 10 हो गया। 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 90, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -310। ये टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3100 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई। बहुत शानदार, -3100 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ें हम, फॉर्मूला नंबर 4 देखें। अब फॉर्मूला नंबर 4 जो है ना, वो मैं आपको ऐसे समझ लो कि फॉर्मूला नंबर जो 4 दिया गया है आपको बच्चे, वो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए दिया गया है, वो छोटी छोटी संख्याओं के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि जैसे रोल्स रॉयस गाड़ी है। अब रोल्स रॉयस गाड़ी किसके लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। ठीक है, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है, जो रॉयल लोग हैं, जो अमीर हैं, उनके लिए है। तो जब अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, तो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये जैसे रोल्स रॉयस गाड़ी किसके लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए है। तो ये फॉर्मूला नंबर 4 भी तभी यूज़ में आता है जब संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हों। अगर संख्या बड़ी नहीं है तो फॉर्मूला नंबर 4 को यूज़ में लेके नहीं आना है।
ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे बात। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि देखो जैसे मानो एक क्वेश्चन छोटा सा हम आपको दे रहे हैं, अब इसमें आप समझ जाएंगे मेरी भावनाओं को कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ए की वैल्यू भाई देखो 997 है, बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 998 है, ठीक है, और सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 999 है। तो तुम मुझे यहाँ पर जो है ये बता दो बस, और क्या बता दो, तो बस ये बता दो भाई फाइंड, और फाइंड क्या करना है, तो आप बस मुझे ये बता दीजिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब -3abc बराबर हमारे कितना होगा। अब कल के दिन भाई एक छोटी सी बात को समझना जरा यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, क्या आप 997 का क्यूब निकाल पाएंगे, क्या 998 का क्यूब निकाल पाएंगे, क्या 999 का क्यूब निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे भाई, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब हम क्या करें यहाँ पे, पीयूष कुमार कोई नया बैच नहीं आएगा अगले 2 महीने तक, यहीं 16 जनवरी को ही जो बैच आया है वही बैच है, आपको भी पढ़ना है इसी में पढ़िए, दोस्त को भी बताना है यही बैच बताइए, 2 महीने तक कोई नया बैच नहीं आएगा। ठीक है पीयूष जी, आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान हमारा कितना होगा। मैंने यहाँ कहा देखो संख्या बड़ी बड़ी है, और अगर संख्या बड़ी बड़ी है तो अपना फॉर्मूला नंबर 4 जो है वो यूज़ में लेकर आओ। फॉर्मूला नंबर 4 आपका क्या है, तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सर, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है एक 3D स्क्वायर करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, आगे चल के कि यहाँ 3D स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो तीनों का जोड़ो, यहाँ तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1000 में 1 कम, 1000 में 2 कम, 1000 में 3, 3 2 5 और 1 6, यानी 3000 में 6 की कमी, 3000 में 6 की कमी यानी 2994, बट्टे में कितना है 2 है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b देखोगे यहाँ a में से जब b घटाओगे तो a में से b घटाओगे तो -1 आएगा, और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b माइनस सी का होल स्क्वायर, b में से c घटाओगे तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ b में से c घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। c माइनस ए, c में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, तो c में से 1 घटाओगे तो देखो 999 में से 997 घटाओ 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर बच्चों हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2996 इंटू ये बट्टे में 2, 4 1 5 1 6, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 3 27 और 1 28। ठीक है, और आपका 9 27 29 9, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 8982 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा दोस्तों, हमने यहाँ से ये सीखा कि जब हमारी संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई होती हैं और हमें यहाँ पर क्यूब की वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। भाई क्लियर है, चलिए आ जाइए एक और क्वेश्चन हम ज़रा देते हैं आप लोगों को इसी फॉर्मेट पे। आप लोग मुझे आंसर बताइए, बस मैं डेटा बदल रहा हूँ आप लोगों का, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा अपना। ठीक है, तो मैं जैसे डेटा बदल देता हूँ, यहाँ पे 997 है, सभी का डेटा बदल रहा हूँ मैं, 997 हट गया, ये हट गया, और यहाँ पर ये हट गया। ठीक है, तो यहाँ जल्दी बताइए, जैसे मान लीजिए a की वैल्यू मैंने आपको कर दिया कितना 100 कर दिया, b की वैल्यू कितनी कर दी 101 कर दी, और c की वैल्यू कितनी कर दी 102 कर दी। अब मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए निखिल गौर, पल्लवी गौर, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है पढ़ने, मज़ा ही आएगा जब हम पढ़ाएंगे तो मज़ा ही आएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल में कहेंगे सर तीनों को जोड़ के आधा, तीनों को जोड़ दो भाई, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, और 300 प्लस 2 प्लस 1 3, यानी हम बात करेंगे तो 303, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का अंतर 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। b माइनस सी का होल स्क्वायर तो -1, -1 का होल स्क्वायर 1, c माइनस से 102 में से 100 चला गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 303 बट्टे में 2, और इंटू कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको काटो यहाँ पर तो तुम्हारा हो जाएगा 909, जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा भाई 909। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चों।
ठीक है। तो अब जो बेस है ना वो आप लोगों का फर्टाइल हो चुका है एक तरीके से, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। अब देखिएगा आप लोग को कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला सवाल ही मेरा यहाँ पर ये है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाव फिराव रहेगा, क्वेश्चंस में ध्यान रखना। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान दिया है, ए बी सी का भी मान दिया है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान पूछा है। अगर फॉर्मूला याद है जनाब, आंसर बता दीजिए, और नहीं याद है तो सोचिए। यहाँ पे मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4। फार्मूला 1 तब लगाते हैं जब हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया हो, ए बी बी सी ए सी भी दिया हो। जब दोनों दिया हो तो फार्मूला 1 लगाएंगे, जब ए बी बी सी ए सी दिया हो फार्मूला 2 लगाएंगे, जब सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हो फार्मूला 3 लगाएंगे, और जब यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हो फार्मूला 4 लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ना, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान है, क्यूब का मान है, कैसे करें। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप यहाँ क्वेश्चन में देखो तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो भी पूछा है, और ए बी बी सी ए सी ये भी पूछा है, यानी फार्मूला नंबर 1। जब दोनों का जिक्र हो तो फार्मूला नंबर 1, जब सिर्फ इसका जिक्र हो फार्मूला नंबर 2, जब सिर्फ इसका जिक्र हो फार्मूला नंबर 3, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो फार्मूला नंबर 4। याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा सवाल में, हमने यहाँ पर ये कहा सर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा सर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। क्लियर है ये बात यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के भाई, ये क्वेश्चन में। अब ज़रा सवाल में देखो क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो 85 दी है। ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 25, तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना दिया है, तो 5 दिया है। ठीक है। कितना दिया है मेरे भाई, तो 5 दिया है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी और माइनस हमारा ए सी। ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 85 में से 75 चला गया तो कितना आ जाएगा, 10। 10 बराबर 5 इंटू ये हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। तो जो पूछा गया था उसका आंसर कितना है दोस्तों, 2 है भाई। ठीक है। क्लियर है भाई। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। तो ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न दिए जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। हो सकता है कभी इसकी वैल्यू भी दे दे, इसकी वैल्यू भी दे दे, इसका पूछ ले। तो यहाँ सब मैंने कहा ना, अब आपका बेस क्लियर हो चुका है, और बेस क्लियर हो चुका है तो अब आप लोग कोई भी सवाल लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाइए, इसी बार का CHSL का ये क्वेश्चन है, रिसेंट में पूछा गया। बताइए, x का क्यूब 27 y का क्यूब 64 z का क्यूब माइनस 37 XYZ, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कैसे है, कितनी है यहाँ पे बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है। वही वाला फॉर्मूला हमारा लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। मैं दोबारा से आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3abc के, और ये वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी किसके, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट हमारा माइनस में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है।
ठीक है, तो पहली बात हमें यहाँ चेक करना है कि किसका क्यूब किया गया है। जिसका क्यूब किया गया वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो आप यहाँ देखिए ये किसका क्यूब है, x का, और ये किसका क्यूब है, 3y का, और अगला वाला किसका है, 4 का। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा x का क्यूब है, ये हमारा 3y का क्यूब है, और ये हमारा किसका क्यूब है, तो 4z का क्यूब है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस 3y प्लस 4z, ये तो होगा नहीं। x प्लस 3y प्लस 4z ये भी नहीं होगा, माइनस में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो सकता है और ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसी का स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर, फिर यहाँ 16z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ए बी, तो 3xy आना चाहिए, लेकिन ये xy स्क्वायर आ गया, ये भी गलत है यहाँ पे। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। यानी आप देखो तो x, ठीक है, प्लस यहाँ 3y प्लस यहाँ 4z। ठीक है, फिर उसके बाद a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, यानी इन दोनों को माइनस करो यहाँ, तो माइनस ए बी हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी सी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए सी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अब कुछ ऐसे भी सवाल आपके घुमावदार होते हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है। मतलब डेटा आपको दिया गया रहेगा, आपको एक पल के लिए भी पता नहीं चलेगा कि यार जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं असल में ये वही है, बट मेरे भाई उसी के ऊपर आधारित है। अगर आप देखो तो जैसे एक संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या के क्यूब प्लस 3 संख्याओं का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। हो गया मेरे भाई, कोई टेंशन की बात है यहाँ पर? ठीक है, हो गया ना, a क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3abc। और ज़रा नीचे देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो मेरे भाई सीधा आंसर पता है क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 1 3 और 1 4, और 4 और 1 हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है सवाल, बताओ, बोलोगे सर क्या मजाक है, इतना बड़ा सवाल आपने इतने कम समय में कर दिया। जी हाँ भाई, बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित था, आप भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ डिटेल वे में कैसे। मैंने क्या कर लिया, मैंने इस संख्या को यहाँ पर a मान लिया भाई। कितना मान लिया, a मान लिया। इस पूरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, तो b मान लिया। इस पूरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, तो c मान लिया। तो अब मैं ज़रा यहाँ फॉर्मूले को देखूंगा तो मैं कहूँगा क्या दिया गया है, तो बोलूँगा भाई देखो यहाँ पर ऊपर में दिया गया है a क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा b क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा c क्यूब माइनस हो जाएगा हमारे 3ab के डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ c स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पर ए बी माइनस यहाँ पर बी सी माइनस यहाँ पर ए सी। ये है मेरे भाई, यहाँ गौर से देखिए तो a इंटू बी दे रखा है, ठीक है, 17 और यहाँ पर 10 दे रखा है, और a इंटू सी ये भी हमारा दे रखा है। अब अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो हम बोलेंगे सर देखो ऊपर वाला फॉर्मूला किस में टूटता है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को तोड़ना ज़रा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला को जो है अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले को जब मैं तोड़ूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले को तोड़ने पे कुछ इस प्रकार आता है कि a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे वाले की बात करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे टर्म को नहीं काट देगा? बोलोगे हाँ सर काट देगा। यानी मात्र कितना बचेगा, तो मात्र हमारा a प्लस बी प्लस सी बचेगा भाई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और a प्लस बी प्लस सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। ज़रा जोड़ कर देखिए यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ जोड़ कर देखेंगे तो क्या बोलेंगे 2.247, फिर यहाँ जोड़ेंगे 1.730, और फिर यहाँ जोड़ेंगे 1.023। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 7 3 10, 4 3 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, और यहाँ 5.0, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक था, बहुत ही तरीके से बनाया गया था और आप भी इसे तरीके से बना सकते थे। ठीक है, पेपर में सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन। अब बताइए आप लोग मुझे खुद देखकर, पहले तो मुझे ऑप्शन में यहाँ पर ये बताइए कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग मुझे खुद बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है और हमसे क्यू पूछा है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, कैसे लगाएंगे बताओ। मज़ा आ रहा है सर, खतरनाक, ज़बरदस्त। बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए एक बार क्या होगा आंसर आप लोगों का। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। बच्चे 16 नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। फॉर्मूला नंबर 2, बिल्कुल मैंने जब आपसे कहा और मैंने आपसे ये कहा कि देखो जब ए बी बी सी ए सी हमारा आएगा तो ए बी बी सी ए सी आएगा तो कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 आएगा। कौन सा आएगा, फॉर्मूला नंबर 2 आएगा मेरे भाई। तो यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब माइनस हमारा 3xyz बराबर होगा किसके सर, तो बराबर होगा हमारे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इनटू यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस हो जाएगा वाई जेड माइनस हो जाएगा जेड एक्स के। हालांकि अगर आप यहाँ का माइनस कॉमन ले लोगे दोस्तों, तो यहाँ का माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस हमारा हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसके बारे में आपको पता है, तो नहीं पता है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था। मैं इसीलिए दिखाना चाहता था आपको लिखकर कि भाई ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कारण यहाँ पर क्यों है, आप देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पर ये लिखा गया और इसकी वैल्यू दी ही नहीं गई है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। और फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो इसका क्यूब निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो अगर हम सवाल को देखें, एक्स वाई जेड का मान दिया है, हाँ जी दिया है। एक्स वाई जेड का मान दिया है, हाँ जी दिया है। इसकी वैल्यू दी है तो हाँ जी दी है। तो एक्स वाई जेड का मान 7 है। 7 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, 49 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान कितना है, तो 8 है तो 8 लिखेंगे। क्या करेंगे, 7 इंटू 49 में से 24 घटा दो, कितना हो जाएगा 25। और 25 का 7 गुना कितना होता है, 175। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो फॉर्मूले का चॉइस होता है ना, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि हमारा सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। गलती से फॉर्मूला 1 लगा दिया, खोजते रह जाओगे, हो ही नहीं पाएगा। कुछ और लगा दिया, नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने आप को क्लियर अप रखना होगा कि यार कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। आप लोगों के सामने एक और सवाल, a प्लस बी प्लस सी, ये तो हमेशा दिया गया रहेगा, इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है, इसको देना ही तय है। कारण हम बता रहे हैं आपको। आप ज़रा यहाँ देखिए तो ये जो हमने चारों के चारों फॉर्मूला लिखा गया ना, मैं धीरे धीरे करके रटवा दूंगा आपको। उसमें ए प्लस बी प्लस सी, 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 यानी इसकी आवश्यकता है ही है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बस फ़र्क पड़ जाता है, ए बी सी ए सी दिया तो फॉर्मूला 2 लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया तो 3 लगाओ। ठीक है, चलो। एक बच्चा तब से कह रहा है सर 17 नंबर चेक करो, और एक कह रहा है 18 में कैसे पता चलेगा। भाई दोनों बताते हैं, ठीक है। सारे 17 नंबर में हमें ज़रा क्या चेक करना है, मुझे ज़रा ये बता दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही तो लिखा है भाई, क्या कुछ हमने गड़बड़ लिख दिया है तो बता दीजिए, थोड़ा आदेश दे दीजिए, सुधार लेंगे। सही लिखा है, फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं बताइएगा ज़रा यहाँ पे।
क्या परेशानी क्या है आपको, ये बताइए ज़रा। यहाँ पे 17 नंबर सही है भाई, है कोई परेशानी नहीं है इसमें 17 नंबर में, ठीक है। दूसरी बात, एक बंदा यहाँ कह रहा है कि 18 नंबर में कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से बन रहा है। खतरनाक आदमी हो यार तुम, यार एक बात बताओ, सामने यहाँ पर तुम्हारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी प्लस सी भी तुम्हें दिख रहा है, उसके बाद तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किया गया है, उसके बाद तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ए बी बी सी और ए सी हुआ है यहाँ पे। तो फिर कैसे फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगेगा? फॉर्मूला नंबर 1 सुप्रिया सिंह वहीं लगता है ना जहाँ पर, एक बात बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया हो, ए बी बी सी ए सी भी दिया हो, दोनों दिया हो, वहीं तो लगाएंगे आप यहाँ पे। वेरीफाई करिए ना आप अपनी चीज़ों को लेकर। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं सर, सीखना पड़ेगा, वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों को, तब उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग बेहतर हो जाएंगे। आप अपने ही दिए गए शीट को कई बार लगाइए ना, प्रैक्टिस करिए ना, फिर आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन छूमंतर हो जाएंगे।